हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस सेशन में हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़े थे और उससे रिलेटेड कई फार्मूले को वहाँ पर मैंने डील किया था। आज उन फार्मूले से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, limit of 1 plus x whole raised to the power 1 by n minus 1 divided by x as x tends to 0। तो प्रीवियस क्लास में मैंने एक फार्मूला डील किया था, लिमिट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a एज x टेंड्स टू a दैट इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। मैंने कल बोला भी था कि भाई कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन होगा तो जितना फार्मूला का सेट मैंने बताया था उन सारे फार्मूले पर आपने गिवन क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करना है। अगर आप उस पर ट्रांसफॉर्म कर करके उसे ले आते हैं तो आप डायरेक्ट फार्मूला को वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जब भी लिमिटिंग वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और देखते हैं कि यह किस इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो यह 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब एक्स फैक्टर यहाँ भी है और एक्स फैक्टर यहाँ भी है। आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को कि बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला इस क्वेश्चन को इजी बना देगा। तो चलिए मैं दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो डैट इज इक्वल टू लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0। इस क्वेश्चन में पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन माइनस 1 इंटू 1 बाई एन माइनस 2 इंटू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ -1 से +1 कैंसिल आउट होगा। जिस एक्स फैक्टर के कारण यह 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा था, पहले उस एक्स फैक्टर को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करेंगे। तो एक्स कॉमन ले लिया, 1/n भी कॉमन है, n 1/n को भी कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ आएगा 1/n माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू 1/n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी होल डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए एक्स फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही यह एक्स फैक्टर कैंसिल आउट हुआ, आप x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कीजिए। तो इसे लिख सकते हैं 1/n होल इंटू 1 प्लस 0 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, अर्थात फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो डैट इज इक्वल टू 1/n आंसर। तो क्वेश्चन जब भी सॉल्व आप करेंगे तो वहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन भी अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से वो सारे एक्सपेंशंस आपको याद रहेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन जो है एक बेसिक मेथड है जिसको कि अप्लाई करके किसी भी फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन गिवन था, लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 1/n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि यह 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो इसे डिटर्मिनेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले पर हम लोग बेस करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 1/n माइनस 1 रेज टू द पावर 1/n होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसमें 1 ऐड भी कर दिया डिनोमिनेटर में और 1 माइनस भी कर दिया, और यहाँ पर एज एक्स टेंड्स टू 0। अगर आप x टेंड्स टू 0 में दोनों साइड 1 ऐड करते हैं, यहाँ डिस्प्ले नहीं करते हैं, x टेंड्स टू 0 1 दोनों साइड ऐड कर देंगे तो 1 प्लस एक्स विल टेंड टू 1। तो देखिए
यहाँ पर वैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपके समझने के लिए। तो यह न्यू एक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और यह न्यू ए की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यह जो पार्ट हुआ अंदर वाला वो एक्स हो गया और यह तो ए है ही, यह एक्स हो गया और यह ए हो गया। तो देखिए तो यह स्ट्रक्चर पर चलाया ना, लिमिट ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन माइनस ए रेस टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डैट इज़ 1/n इंटू 1 रेस टू द पावर 1/n माइनस 1 एंड इट विल बी 1/n आंसर। तो इस तरीके से आपको फार्मूले को अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो होपफुली ये जो दो मेथड मैंने बताए हैं वो दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि भाई उसमें किस तरीके का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है या किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना है। अभी इसी परफॉर्मा को हम लोग डील कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डील करने जा रहा हूँ। जैसे सेकेंड क्वेश्चन कि लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई एक्स एज एक्सटेंड्स टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यह 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 0, अब इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ताकि इसे हम लोग इस फॉर्मूले के फॉर्मेट पर ला सकें। तो इसे देखिए तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 1 कर दिया तो नेट चेंज 0 हो गया और हम लोगों का जो डिज़ायर्ड मिशन है उस मिशन की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 0। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से इस दोनों टर्म से माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स से दोनों टर्म को हम लोगों ने डिवाइड करके सेपरेट कर लिया। अब देखिए तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। देखिए तो ये इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र हो चुका। अब इसकी बारी है, यहाँ से माइनस यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ प्लस लिखते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई, तो यहाँ तो माइनस एक्स हो ही चुका था क्योंकि ये माइनस यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए थे, 1 यहाँ ऐड किए और 1 माइनस कर दिए। तो देखिए ये भी स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब दोनों जगह ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 1/3 इंटू 1 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू 1 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 एंड द रिजल्ट विल बी 2/3। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जो भी क्वेश्चंस इस तरीके का परफॉर्मा अगर रख रहा है तो वहाँ पर कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं गिवन फंक्शन को ताकि ये फार्मूला के फॉर्मेट पर चलाए, तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिमिट ऑफ साइन ऑफ 5 थीटा अपॉन tan of 3 theta as theta tends to 0. If you put theta equals to 0 then it is of the form 0/0। ये जो रिजल्ट देगा इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देगा। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने फार्मूला बताया था कि लिमिट ऑफ साइन ऑफ mx अपॉन mx एज एक्सटेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट ऑफ tan ऑफ mx अपॉन mx एज एक्सटेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे लिमिट एज थीटा टेंड्स टू 0। इसे 1 में ट्रांसफ़र करने के लिए साइन ऑफ 5 थीटा है तो इसे 5 थीटा डिनोमिनेटर में चाहिए। 5 थीटा से मैंने डिवाइड किया तो 5 थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक उसी तरीके से tan 3 थीटा को
वन फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग 3 थीटा से डिवाइड करेंगे और 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि आप थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये भी न्यूमरेटर भी 0 रिजल्ट देता है और डिनोमिनेटर भी 0 रिजल्ट देता है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई थीटा फैक्टर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, जिस वजह से ये 0/0 फॉर्मेट में, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो उस फैक्टर को निकाल के आपने कैंसिल आउट करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो फैक्टर निकल चुका है, तो थीटा थीटा कैंसिल आउट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 × 5 अपॉन 1 × 3 एंड इट विल बी 5/3 आंसर। तो गिवन क्वेश्चन को आपने सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना है। अब चलिए इस पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि भाई लिमिट ऑफ कॉस ऑफ 3x माइनस कॉस ऑफ 5x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 7x माइनस कॉस ऑफ 4x एज x टेंड्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देता है। इसका मतलब x फैक्टर यहाँ भी है और x फैक्टर यहाँ भी है, वो फैक्टर निकाल के कैंसिल आउट करना होगा। तो इसमें आपको ट्रिगो के फॉर्मूले को अप्लाई करने की आवश्यकता होगी। तो आप ये फार्मूला पढ़े हुए होंगे कि cos d माइनस cos c दैट इज इक्वल टू 2 × साइन ऑफ c प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c/2। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो इसे लिखा जा सकता है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ 2 × साइन ऑफ c plus d/2, it means 5x plus 3x divided by 2, it will be sin 4x into sin of c minus d/2, 5x minus 3x by 2, and it will be x। सिमिलरली आप जो है डिनोमिनेटर में यह फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 × साइन ऑफ 11x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 4x माइनस 7x दैट इज माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो चुका। अब देखिए ये साइन के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के पोजीशन में चले आए। तो चलिए रिमेनिंग कैलकुलेशन मैं यहाँ करता हूँ। तो इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ साइन ऑफ 4x। इसे फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 4x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरीके से साइन x को भी फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसे x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरीके से डिनोमिनेटर पोजीशन में साइन ऑफ 11x डिवाइडेड बाई 2, 11x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 11x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ माइनस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3x बाई 2 साइन m थीटा अपॉन m थीटा इंटू माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी x से x कैंसिल आउट हो गया। इसी x स्क्वायर फैक्टर के कारण ये 0/0 फॉर्मेट में रिज़ल्ट दे रहा था। अब आप फार्मूले को अप्लाई कीजिए तो ये लिखा जाएगा 1 × 4 × 1 डिवाइडेड बाई 1 × 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये लिखा जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाई 33 आंसर। तो ट्रिगो में जो आपने अब तक फार्मूला पढ़ा है सब मल्टीपल एंगल्स तक, वो सारा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना होगा ताकि आप गिवन क्वेश्चन को जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे उन सारे को फार्मूले पर बेस कर सकें। तो चलिए इस पर और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे ताकि गिवन क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 3। आप x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देता है।
इसका मतलब एक्स फैक्टर यहाँ भी है और यहाँ भी है। डेनोमिनेटर बड़ा ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। डेनोमिनेटर में आप देख रहे हैं एक्स रेस टू द पावर 3, इसका मतलब यह हो गया कि भाई एक्स रेस टू द पावर 3 फैक्टर ऊपर से भी निकलेगा तभी कैंसिल आउट होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो यह जो है सो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स रेस टू द पावर 3 फैक्टर ऊपर से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो। इसे लिखा जा सकता है 3 साइन एक्स। साइन 3x का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, डेट इज़ 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। पीछे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू दी पावर 3। साइन 3x का ये फार्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, डेट इज़ 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। वो फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। यहाँ देखिएगा प्लस 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। इसे फर्दर हम लोग लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ 4 इंटू साइन ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3। तो भाई इसका ही पावर 3 है, इसका ही पावर 3 है, तो पावर हमने कॉमन ले लिया है। तो लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो डेट इज इक्वल टू 1। तो इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1 रेस टू द पावर 3 एंड इट विल बी 4 आंसर। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इस पर बेस्ड करते हैं। नेक्स्ट, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स अपॉन एक्स। यहाँ आप देख रहे हैं साइन जीरो जीरो होता है, कोसेक जीरो इन्फिनिटी, टेन जीरो जीरो होता है, तो भाई कॉट जीरो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आर डिवाइडेड बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में। तो चलें सबसे पहले इसे जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको कोसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, कॉट एक्स को कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। अब x बराबर जीरो पुट कीजिएगा तो देखिए यह जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देने लग गया। अब यहाँ से हम लोग इसको फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स का जो रिजल्ट होता है डेट इज़ 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। साथ ही साथ आप साइन एक्स के फार्मूले को भी पढ़े हुए हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई 2। जरा ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 2 इंटू साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। साथ ही साथ साइन ऑफ एक्स बाई 2 से एक साइन ऑफ एक्स बाई 2 भी कैंसिल आउट होगा। आपके पास जो रिज़ल्ट अल्टीमेटली जो पार्ट बचा तो वो ये बचा कि बाई लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ tan ऑफ x बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई x। इसे 1 होने के लिए x बाई 2 चाहिए, तो हम लोग 1 बाई 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए तो लिमिट ऑफ tan ऑफ m थीटा अपॉन m थीटा एज थीटा टेंड्स टू जीरो दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज़ 1 इंटू हाफ एंड इट विल बी हाफ आंसर। अगर कोई लड़का इस तरीके से बनाता है, सपोज कर लेते हैं कि भाई ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट है, ये माइनस है और यहाँ पर ये भी जीरो दे रहा है, ये भी जीरो दे रहा है, तो इसे कोई लड़का अगर इस तरीके से प्रोसीड करना चाहता है प्रोसीड कर सकता है। इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स आ होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डेट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये लिखा जाएगा होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। यहाँ एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये फार्मूला के फॉर्मेट में चलाया 1 डिवाइडेड बाई
1 प्लस कॉस एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखेंगे तो ये 1 हो गया इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 एंड इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2 आंसर। तो फॉर्मूले को आपने कैसे यूज़ करना है वो आपको सीखना होगा इस चैप्टर में, और फॉर्मूले का जितना अच्छा स्टॉक होगा, जितना अच्छा एप्लीकेशन होगा, उतने मेथड से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ cos of ax minus cos of bx whole divided by cos of x minus 1। x बराबर 0 पुट करेंगे तो देखिए तो cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देगा। अभी जस्ट मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर हम लोग cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, इट मीन्स b प्लस a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, इट मीन्स b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स अ होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस cos x कैन बी रिटन एज 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ साइन ऑफ b प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। इसे 1 होने के लिए b प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स चाहिए, तो जितना से डिवाइड किया उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए तो b प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर साइन ऑफ b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई b माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, यह साइन एम थीटा अपॉन एम थीटा के फॉर्मेट में चला आया। जितना से मैंने डिवाइड किया था उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल डिवाइडेड बाई माइनस, यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 है तो साइन ऑफ एक्स बाई 2 होल रेज टू दी पावर 2। इसे 1 होने के लिए एक्स बाई 2 चाहिए, यहाँ पर उतने से डिवाइड किया तो यहाँ पर उतने से मल्टीप्लाई भी करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4। अब देखिए इसी एक्स स्क्वायर फैक्टर के कारण यह 0/0 फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा था। इस 2 से यह 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर रिज़ल्ट पुट करेंगे तो 1 इंटू बी प्लस ए इंटू 1 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस 1, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर। तो होपफुली जो मेथड में मैं बता रहा हूँ वो सारा मेथड आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और कुछ ऐसे फॉर्मेट को करते हैं जहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन को हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए मैं उस क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि भाई लिमिट ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू tan ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू π/2। आप यहाँ पर x की जगह पर π/2 अगर पुट करेंगे तो ये देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देने लग गया। तो इसे सबसे पहले हम लोग 0/0 फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मैंने एक चीज़ बताया था जब फार्मूला को डिराइव कर रहा था कि जब x अगर फाइनाइट नंबर को टेंड करता है तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन लेकर के चलते हैं।
पुट x इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच, ताकि इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग h के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई टू। एज x टेंड्स टू पाई बाई टू देन h विल टेंड टू जीरो। आप x इज इक्वल टू पाई बाई टू यहाँ पुट करेंगे तो h जीरो को टेंड करेगा। तो देयरफॉर गिवन लिमिट कैन बी रिटन एज लिमिट एज एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट यह स्टेटमेंट है एच के टर्म में। तो भाई लिमिट एज एच टेंड्स टू जीरो ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स के जगह पर पाई बाई टू प्लस एच रखेंगे तो यह हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एच इंटू टैन ऑफ पाई बाई टू प्लस एच। इसे फर्दर लिखा जा सकता है, प्लस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं लिमिट एज टेंड्स टू जीरो माइनस एच इंटू tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, ये लिखा जाएगा माइनस कॉट ऑफ एच। इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एज टेंड्स टू जीरो ऑफ एच इंटू कॉट ऑफ एच। अभी भी आप देख रहे होंगे कि यह जीरो इंटू इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में है। इसे फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज टेंड्स टू जीरो ऑफ एच डिवाइडेड बाई टैन ऑफ एच। अब देखिए तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करने के पोजीशन में आ चुके हैं, तो इसे लिखेंगे लिमिट एज टेंड्स टू जीरो ऑफ एच डिवाइडेड बाई टैन ऑफ एच बाई एच टैन एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू 1 हो गई, जितना सा डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए इसी एच फैक्टर के कारण यह जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा था, तो इस एच से यह एच कैंसिल आउट करेंगे एंड इट विल बी 1 बाई 1 एंड इक्वल्स टू 1 आंसर। तो इस तरीके से आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई करना है। जब भी एक्स अगर फाइनाइट नंबर को टेंड करे तो ये सब्स्टिट्यूशन लेके चलेंगे और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस गिवन क्वेश्चन को हम लोग एच के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो भी फार्मूला आप पढ़े हुए हैं उसमें आप देखे होंगे, गौर किए होंगे कि लिमिट ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो डैट इज इक्वल टू 1, लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो डैट इज इक्वल टू 1। वहाँ पर एक्स जीरो को टेंड कर रहा था, तो इस पार्ट को हम लोग जीरो के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लें तो फार्मूला अप्लाई करना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इस वजह से यह सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए इस परफॉर्मेंस से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि भाई क्वेश्चन में किस किस तरीके का चेंजेस होता है और कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले को फर्दर यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, लिमिट एज वाई टेंड्स टू थीटा ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाई वाई माइनस थीटा। वाई की जगह पर थीटा पुट कीजिए, देखिए यह जीरो बाई जीरो इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि आप यह सब्स्टिट्यूशन लेके चलेंगे y इज इक्वल टू थीटा प्लस एच, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू वाई माइनस थीटा। एज y टेंड्स टू थीटा देन h विल टेंड टू जीरो। y बराबर थीटा पुट कर दिया तो h जीरो को टेंड करने लगेगा। देयरफॉर गिवन लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एज टेंड्स टू जीरो, y की जगह पर हम लोग थीटा प्लस एच यूज़ करेंगे, तो थीटा प्लस एच इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस एच होल डिवाइडेड बाई थीटा प्लस एच माइनस थीटा। तो यहाँ माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। डैट इज इक्वल टू लिमिट एज टेंड्स टू जीरो ऑफ एच। यहाँ देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं थीटा होल इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस एच प्लस एच इंटू कॉस ऑफ थीटा। डेनोमिनेटर आपको इंडिकेट करने लग गया कि भाई एच फैक्टर ऊपर भी प्रेजेंट है। डेनोमिनेटर बड़ा ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो इससे आपको मालूम चल चुका कि भाई यह एच फैक्टर जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक यह इस इंडिटर्मिनेट फॉर्म को
नहीं छोड़ेगा। तो इसे देखिए हम लोग अब फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 थीटा इंटू 2 इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी, तो लिखा जाएगा साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, इट मीन्स थीटा प्लस एच बाई 2 इंटू साइन ऑफ दिस माइनस दिस बाई 2, इट मीन्स साइन ऑफ एच बाई 2 डिवाइडेड बाई एच। अब प्लस माने इस पार्ट को मैनिपुलेट किया, इसको एच से डिवाइड किया और इस पार्ट को हम लोग एच से डिवाइड करके सेपरेट कर ले रहे हैं, तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ से इसे फर्दर लिख सकते हैं, लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ थीटा इंटू 2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस एच डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आप देख रहे होंगे एच बराबर 0 पुट करेंगे तो ये साइन थीटा वैल्यू दे रहा है। तो भाई ये तो एक फाइनाइट वैल्यू है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, यह 0/0 फॉर्मेट में दे रहा है। तो यहाँ लिमिट ऑफ साइन ऑफ एम थीटा अपॉन एम थीटा अप्लाई करेंगे, एस था 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह साइन ऑफ एम थीटा अपॉन एम थीटा के फॉर्मेट में चला आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये लिखा जाएगा थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, एच बराबर 0 पुट कर दिया, इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा एंड रिजल्ट विल बी थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो होपफुली यहाँ तक जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है कि भाई आपने जो प्रयास करना है कि भाई अगर y अगर किसी फाइनाइट नंबर को टेंड कर रहा है तो इसे 0 के फॉर्मेट में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर s टेंड्स टू 0 में ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म करने से आप फार्मूला यूज करने के पोजीशन में पहुँच जाएंगे, आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और अब एक दूसरे परफॉर्मा पर हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट पर वर्कआउट करने जा रहे हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहाँ नोट दे करके मैं 3 पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ। वो फर्स्ट पॉइंट है क्या कि जब x टेंड करेगा प्लस इन्फिनिटी को या x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को, देन 1/x will tend to 0, 1/x square will tend to 0, 1/x cube will tend to 0 and so on. Second point, as x tends to plus infinity, then स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर लेंगे तो आप प्लस एक्स लेंगे, अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो प्लस 2 लेंगे। थर्ड पॉइंट, जब एक्सटेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को, देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी रिटन एज माइनस एक्स। तो ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान देना होगा, इस तीनों पॉइंट्स को अपने प्रॉब्लम में अप्लाई करना है जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट का क्वेश्चन आपके पास आए तो। जैसे एज फॉर एग्जांपल कि लिमिट ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देगा। जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी स्ट्रक्चर का इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट आप देखिए तो पहले आपने करना क्या है कि भाई न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर इस पूरे में जो x का सबसे हाईएस्ट पावर है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्टली फाइंड द हाईएस्ट पावर of x in the numerator and denominator, पहले फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ डिवाइड each term both in numerator and denominator by
x raised to the power highest power obtained इन स्टेप 1। प्रत्येक टर्म को यह पावर में है, x रेस टू द पावर हाईएस्ट पावर जो भी होगा। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर और पूरे ओवरऑल जो x का हाईएस्ट पावर है x रेस टू द पावर 3 है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को x रेस टू द पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 2x रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x रेस टू द पावर 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x रेस टू द पावर 3, 7 डिवाइडेड बाई x रेस टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई x रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x रेस टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x रेस टू द पावर 3 माइनस 11 डिवाइडेड बाई x रेस टू द पावर 3। जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, यहाँ से यह 2 टाइम्स कैंसिल होगा, यहाँ से 1 टाइम कैंसिल हो गया, जो बच जाएगा उसे यहाँ लिखेंगे। तो इसे लिखा जाएगा लिमिट ऑफ 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू द पावर 3 एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर जीरो को टेंड करेगा, 1 बाई एक्स क्यू जीरो को टेंड करेगा, 1 बाई एक्स जीरो को टेंड करेगा। यह फीचर यूज़ करेंगे। तो 2 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 माइनस 0 एंड इट विल बी 2 आंसर। तो जब कभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्मेट का रिजल्ट आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर उस फंक्शन से लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए इस मेथड को एडॉप्ट करेंगे। तो चलिए केवल ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखना है। अब हम लोग इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस करते हैं। यह 2 स्ट्रक्चर काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पर कि आपने वर्कआउट करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं कि लिमिट एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ x प्लस 1 रेज टू द पावर 10 प्लस x प्लस 2 रेज टू द पावर 10 प्लस x प्लस 3 रेज टू द पावर 10 होल डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 10 प्लस x माइनस 5 रेज टू द पावर 10। x बराबर इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करेंगे। तो इसे लिखेंगे हम लोग लिमिट एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x का हाईएस्ट पावर जो है डेट इज़ 10, ओवरऑल जो x का हाईएस्ट पावर है डेट इज़ 10। तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्रत्येक टर्म को x रेस टू द पावर 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये लिखा जाएगा x प्लस 2 रेस टू द पावर 10 होल डिवाइडेड बाई x रेस टू द पावर 10 प्लस x प्लस 3 होल रेस टू द पावर 10 होल डिवाइडेड बाई x रेस टू द पावर 10। Similarly, we have to divide each term in the denominator as well. So x minus 5 raised to the power 10 whole divided by x raised to the power 10. Now it can be further written as limit as extends to infinity of पावर कॉमन लीजिए, इस टर्म को भी आप सेपरेट करके लिखिए। तो 1 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू दी पावर 10, 1 प्लस 2 बाई एक्स रेस टू दी पावर 10, 1 प्लस 3 बाई एक्स रेस टू दी पावर 10 a whole divided by 1 plus 1 minus 5 by x रेस टू दी पावर 10। जब एक्सटेंड करेगा इन्फिनिटी को तो 1 बाई एक्स जीरो को टेंड करेगा। तो देखिए तो ये जीरो को टेंड किया तो 1 रेस टू दी पावर 10 1 ही होगा, ये भी 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा और यह भी 1 और यह भी 1, अर्थात इसका जो रिजल्ट होगा डेट इज़ 3/2 आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कुछ फार्मूले पर बेस्ड होते हैं, कुछ फार्मूले को पहले अप्लाई करना होता है। तो वो देखें कि वो कौन कौन सा फार्मूला है। तो एक होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अर्थात 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n। इसका जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड फार्मूला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर।
that is n into n plus 1 into twice n plus 1 whole divided by 6। ये जो 3 फार्मूला मैं लिख रहा हूँ इसे आपको प्रॉब्लम में यूज करने की आवश्यकता होगी। डॉट 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 प्लस n रेज टू द पावर 3 डैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 होल रेज टू द पावर 2। तो इस 3 फार्मूले को आप याद रखेंगे। तो चलिए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं। जैसे लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर 3 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर 3 प्लस n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई n रेज टू द पावर 3। आप n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो देखिए यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देता है। तो इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ n रेज टू द पावर 3 तो एलसीएम हो ही चुका। जितना भी स्क्वायर का टर्म है उसको एक ग्रुप में लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n को दूसरे ग्रुप में लिखते हैं। तो देखिए तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। फार्मूला प्रजेंट है तो इसे फार्मूला पहले अप्लाई कर लेना है। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। n रेज टू द पावर 3 से इस पार्ट को डिवाइड भी कर लीजिए, सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n रेज टू द पावर 3, मैंने इसका रिजल्ट लिखा और n रेज टू द पावर 3 से डिवाइड कर लिया। यहाँ से देखिए n से एक n कैंसिल हुआ तो n स्क्वायर हो चुका। देखिए तो इसे फर्दर लिख सकते हैं लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1/6 होल इंटू एक n से n स्क्वायर है, एक n से इस ग्रुप को डिवाइड कर दीजिए, एक n से इस ग्रुप को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 1/n, यहाँ लिखा जाएगा 2 प्लस 1/n प्लस यहाँ से देखिए तो इस n से n क्यूब कैंसिल हो गया तो n स्क्वायर आया 1/2। अब इस पूरे ग्रुप को n स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो ये देखिए तो आएगा इतना 1/n प्लस 1/n स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप यूज़ कीजिए तो आप देखिए तो लिख सकते हैं 1/6 होल इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 प्लस हाफ इंटू 0 प्लस 0। तो यहाँ पर ये पार्ट तो पूरा 0 हो ही चुका, यहाँ से 2 आएगा, 2 इंटू 1/6 एंड इट विल बी 1/3 आंसर। तो पहले आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स आप पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे थे कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इनका हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करके प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर रहे थे, तो वो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए होपफुली ये परफॉर्मा भी आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिमिट एज एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो यह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी स्ट्रक्चर का रिजल्ट देगा, जो कि एक इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। तो जब कभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे तो पहले इसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो इसके कंजुगेट से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसे देखिए तो लिख सकते माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसका कंजुगेट जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स आ होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है लिमिट एज एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसे फर्दर लिख सकते हैं हम लोग की लिमिट एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ ट्वाइस ए एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब देखिए न्यूमरेटर में एक्स का एस पावर 1 है, अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो गया, और डिनोमिनेटर में भी एक्स का एस पावर 1 है। तो एक्स के पावर 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्रत्येक टर्म को डिवाइड करना है, फिर सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ देखिए तो लिमिट एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ट्वाइस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स से डिवाइड कर लिया। इसे भी हम लोग एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ, तो न्यूमरेटर तो 2a ही आ गया क्योंकि इस x से x कैंसिल हो गया। इस x को रूट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यह 1 आ जाएगा। एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यह a बाई एक्स आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस ए बाई एक्स। जब x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को तो यह पार्ट 0 को टेंड करना स्टार्ट करेगा, यह पार्ट 0 को टेंड करना स्टार्ट करेगा। ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1। अभी जस्ट मैंने बताया था कि भाई जब x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी रिटन एज माइनस एक्स, अर्थात स्क्वायर यहाँ x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी टेकन एज -1, तो -1 प्लस -1 एंड इट विल बी ट्वाइस ए अपॉन -2 एंड इट विल बी -a आंसर। तो ये बात समझ में आ गया होगा। जितने पॉइंट्स मैंने लिखे थे उन सारे पर बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर वर्कआउट करवा दिया है। स्ट्रक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। देखते हैं कि भाई इसमें कैसा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। x बराबर इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो देखिए तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट का यह रिजल्ट दे रहा है। यह इन्फिनिटी जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये 0 को टेंड करना स्टार्ट करेगा एंड साइन 0 विल बी 0। जब भी x इन्फिनिटी को टेंड करे तो इसे अगर हम चाहते हैं कि भाई इसे 0 में ट्रांसफॉर्म करना तो आप इस सब्स्टिट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू 1 बाई एच। तो इसे लिखा जा सकता है h इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी को देन h विल टेंड टू 0। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसमें x 0 को टेंड कर रहा था। तो यहाँ से देखिए गिवन लिमिट जो दिया हुआ है उसे h के फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, लिमिट एज एस टेंड्स टू 0। x के जगह पर 1 बाई एच रखा, यहाँ भी x के जगह पर 1 बाई एच रखा। अब देखिए यह 0 बाई 0 फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब तो आपको फॉर्मूला भी यहाँ दिख रहा होगा, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू साइन ऑफ h डिवाइडेड बाई एच and it will be 3 into 1 and it will be 3 आंसर। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। इस सब्स्टिट्यूशन को याद रखेंगे कि जब कभी भी h इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो हम लोग x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो हम लोग x इज इक्वल टू 1 बाई एच सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर वर्कआउट करने जा रहे हैं कि लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस कॉस ऑफ x। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर अगर हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं, अभी तो देखिए यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी स्ट्रक्चर में है, ये इन्फिनिटी, साइन थीटा में थीटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए वो तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू ही देगा, -1 से +1 के बीच में, यह भी -1 से +1 के बीच में। तो इन्फिनिटी प्लस सम फाइनाइट वैल्यू विल बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस सम फाइनाइट वैल्यू विल बी इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। तो चलिए तो हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं प्रत्येक टर्म को। तो देखिए तो ये कितने के बराबर आएगा, साइन x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x बाई एक्स। जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो यह 1 बाई एक्स जीरो को टेंड करेगा। साइन इन्फिनिटी यह तो एक फाइनाइट वैल्यू ही होगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि भाई साइन थीटा में थीटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए वो तो हमेशा बाउंडेड इंटरवल -1 से +1 में ही वैल्यू लेगा, यह भी जीरो होगा। ठीक उसी तरीके से यह भी जीरो हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा तो सेम रेंज ऑफ वैल्यूज़ को रखता है। यहाँ से आप देखिए तो इसका रिज़ल्ट कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आपने कुछ पार्ट को बड़ा प्रैक्टिकली जज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो होपफुली जो यहाँ पर मैंने बताया है वो सारा चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे परफॉर्मा पर चलते हैं। कल मैंने कुछ फार्मूला डील किया था, लिमिट ऑफ ई रेस टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स एज x टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो उस तरीके का अगर यहाँ क्वेश्चन गिवन होता है, लिमिट एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ x इंटू ई रेस टू दी पावर 3 बाई एक्स माइनस ई रेस टू दी पावर -3 बाई एक्स। ई को हम लोग नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं, यह मैंने लॉग में बताया भी हुआ था और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.71 ली जाती है। जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1 बाई एक्स जीरो को टेंड करना स्टार्ट करेगा। तो यह ई रेस टू द पावर 0 1, यह भी ई रेस टू द पावर 0 1। तो यह इन्फिनिटी इंटू जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। जरा देखिए अभी जस्ट जो हमने सब्स्टिट्यूशन बताया था कि जब भी x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी को देन h विल टेंड टू 0, तो h जीरो को टेंड करेगा। तो यह जो गिवन लिमिट है h के फॉर्मेट में क्या लिखा जाएगा, तो वो देखिए तो लिखा जाएगा लिमिट एज h टेंड्स टू 0, क्योंकि इस स्टेटमेंट की इक्विवेलेंट ये स्टेटमेंट x के जगह पर 1 बाई एच इंटू ई रेस टू द पावर 3h माइनस ई रेस टू द पावर -3h। अब h बराबर 0 पुट कीजिएगा तो देखिए 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट देने लग गया। और इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग 0 बाई 0 फॉर्मेट में ही सॉल्व कर चुके थे। देखिए तो ई रेस टू द पावर -3h कॉमन ले लिए, तो ई रेस टू द पावर 6h माइनस 1 अपॉन h, इसे 1 होने के लिए 6 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर दिया तो ई रेस टू द पावर 0 इंटू 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6 आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा। यह सब्स्टिट्यूशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, इस सब्स्टिट्यूशन को आप याद रखेंगे। अब देखिए एक नोट देकर करके बड़ा इम्पॉर्टेंट परफॉर्मा मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि लिमिट ऑफ f ऑफ x रेस टू द पावर g ऑफ x, फंक्शन रेस टू द पावर फंक्शन हो एज x टेंड्स टू a। हो सकता है कि एक फाइनाइट वैल्यू हो या इनफाइनाइट वैल्यू हो। जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन होगा तो इस पूरे को e के फॉर्मेट में लिखिएगा। मैंने बताया हुआ था कि भाई a रेस टू दी पावर x को हम लोग अगर बेस e पर पावर में लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं e रेस टू दी पावर log ऑफ a रेस टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू दी बेस e, और इसे फर्दर लिखते थे e रेस टू दी पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक उसी तरीके से इसे भी हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एज x टेंड्स टू a, e के पावर में
लिखना चाहते हैं इसको, इस पार्ट को, तो इसे लिखा जाएगा ई रेस टू द पावर नेचुरल लॉग, अर्थात जो भी यहाँ पर बेस लेंगे वही लॉग का बेस होना चाहिए। तो ई रेस टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर जी ऑफ एक्स। तो इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, लिमिट एज एक्सटेंड्स टू ए ऑफ ई रेस टू द पावर जी ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। भाई हम लोग फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर इस पूरे को लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर लिमिट ऑफ जी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू ए। अर्थात जब कभी भी इस तरीके का आप सिचुएशन पाएंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर जी ऑफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू ए, तो उसे आप आंख बंद करके ये लिखेंगे ई रेस टू द पावर लिमिट एज एक्सटेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। तो देखते हैं इस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर हैंडल करेंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि लिमिट एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू दी पावर एक्स। एक्स बराबर इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो यह जीरो को टेंड करेगा। देखिए तो यह इस इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट में रिजल्ट दे रहा है। अभी जस्ट मैंने बताया था फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो आप आंख बंद करेंगे और इसे इस स्ट्रक्चर में लिख लेंगे, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। मैंने ये भी बताया था कि जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो तो ये सब्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं। तो यहाँ से h इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी को देन h विल टेंड टू 0। इस पूरे लिमिट को हम लोग h के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स था, सॉरी 1 बाई एक्स की जगह पर h लिख दिया और x की जगह पर 1 बाई एच। अब देखिए तो मैंने फार्मूला बताया हुआ था कि लिमिट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 डैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा e रेस टू द पावर 1 डैट इज इक्वल टू e आंसर। तो होपफुली यह स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस तरीके के स्ट्रक्चर को आपने हैंडल करना है। और जैसे ही आप इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे फिर यह काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इस पर वर्कआउट कर लेते हैं कि लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2n रेस टू दी पावर n। यहाँ फिर देख रहे हैं कि यह 1 रेस टू दी पावर इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्मेट का रिजल्ट दे रहा है। इसे लिख सकते हैं ई रेस टू दी पावर लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2n। बस पुट कर लेना है n इज इक्वल टू 1 बाई एच, तो h इज इक्वल टू 1 बाई n। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन h विल टेंड टू 0, तो h 0 को टेंड करेगा। इसे लिख सकते हैं e रेस टू द पावर लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ n की जगह पर 1 बाई h लिखेंगे इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस h डिवाइडेड बाई 2। 1 बाई n h में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर लिमिट एज एस टेंड्स टू 0 ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस h बाई 2। इसे 1 होने के लिए h बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए तो इसे लिखा जा सकता है ई रेस टू द पावर 1 इंटू 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर हाफ दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई आंसर। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो
अब हम लोग अगली क्लास में एक न्यू टॉपिक से मिलेंगे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, जिसमें कि लिमिट के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाना है। तो चलें हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।